रिंकू, हाँ जी। ये देख। आगे तो चले। सत श्री अकाल बीजी। सत श्री अकाल पुत्र। अब साफ दिखाई दे रहा है बीजी। बहुत साफ दिखाई दे रहा है। बीजी इतने टाइम बाद नए चश्मे बनवा ही लिए। किसी अपने ने पैसे भेजे और हर महीने पैसे भेजेंगे। वाह। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੂ ਟੂ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਡੇ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ। मुख्यमंत्री माँ बेटी सत्कार योजना, आपका अपना भगवंत मान। ये वीडियो देख रहे हैं आप, ये वीडियो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का बताया जा रहा है, यानी कि भाजपा के दफ्तर का। और इस दफ्तर के अंदर लात, घूसे, मुक्के, हर प्रकार से मारपीट किया जा रहा है। और मारपीट के पीछे की वजह जानेंगे ना तो आप भी हैरान हो जाएंगे। और इस सरकार के दोहरे चाल चरित्र पर आपको भी गुस्सा आएगा कि ये लोग कितने दोहरे चाल चरित्र के नेता हैं। आगे आपको बताऊंगी कि क्या और किस तरीके से भाजपा के दफ्तर में मारपीट हो रहा है, लात घूसे मुक्के चल रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि हमारे देश में अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और मंत्रियों का विरोध जो है जमकर शुरू हो चुका है। जी हाँ, उल्टे पैर मंत्री जी को भागना पड़ा जब जनता ने जागरूकता दिखाई। जब जनता ने तीखे सवाल पूछे तो मंत्री जी को अपना जान बचाना पड़ा, क्योंकि उनके सवालों का जवाब नहीं था। दोस्तों, देश भर में एक जो क्रांति है ना, वो लोगों के अंदर आ चुकी है, और वो है जागरूकता की क्रांति। हक के लिए आवाज उठाना और न्याय जो है, जो नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए, जी हाँ, उसके लिए डट जाना। और अब भाजपाइयों की हालत जो है वो पतली होने लगी है, खस्ता होने लगी है। अब देख ही लीजिए, जो दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, उसमें कई ऐसे वीडियो थी, कई ऐसे पोस्ट थे जो अब इस सरकार के जरिए डिलीट करवाए जा रहे, डराए जा रहे, धमकाए जा रहे। और बिहार से लेकर बंगाल और असम तक में छात्रों के ऊपर कैसे दमनकारी सरकार ने FIR और घर से घसीट कर जेल की जो सलाखें हैं उसको भरना शुरू कर दिया गया। लेकिन इस देश के नौजवान डटे रहे, पीछे नहीं हटे, बल्कि रात के 1 बजे दिल्ली पुलिस के दफ्तर का घेराव कर दिया है। वो भी आपको इस रिपोर्ट में बताऊंगी। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं तो भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में ये जो लात घूसे मुक्के चल रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि एक दलित शख्स ने यहाँ पर जो सोफा रखा था, उस सोफे पर बैठ गए। इसीलिए मनुवाद सोच के लोगों को ये हजम नहीं हुआ और उस शख्स को मारना पीटना शुरू कर दिया। आप देखिए कि कितनी बेरहमी और बेदर्दी से इस शख्स की पिटाई की जा रही है, सिर्फ और सिर्फ सोफा पे बैठ जाने पर। हम कहां से कहां पहुंच चुके हैं। और इस सरकार में सबको समानता की बात की जाती है, लेकिन आज भी देखिए ये तस्वीर उन तमाम SC ST OBC के लोगों के लिए ये तस्वीर देखना चाहिए कि देखिए इस समाज में और इस सरकार में क्या हैसियत है आप लोगों की। कैसे इस सरकार के जरिए दलितों को कुर्सी पर बैठता देख जो है आग लग जाती है, तन बदन में आग। और अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहा है ना, देखिएगा कैसे दलितों के घर पर जाकर ये खाना खाएंगे और कहेंगे कि भैया सब, जी हाँ, सब एक है, सब हिंदू है, आपको हिंदू, जी हाँ, आपको हिंदू बनाया जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इनकी बराबरी करना चाहेंगे, बराबरी करने की कोशिश करेंगे, तो औकात दिखाने वाले यही लोग आपको नजर आएंगे। और वही आप इस दफ्तर में देख सकते हैं कि मनुवादी सोच के भाजपाई लोग कैसे मारपीट कर रहे हैं। और ये वीडियो सुबह से ही सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा था, तो सोचा दोस्तों आपको भी दिखाऊं और आपको भी बताऊं कि चुनाव आने के वक्त सब जात पात जो है इनका ख़त्म हो जाता है और ये बन जाते हैं, जी हाँ, ये बन जाते हैं असली हिंदू।
और सबको एक समान, एक है तो सेफ है जैसा नारा देते हैं। लेकिन इन्हीं के उत्तर प्रदेश में, ये उत्तर प्रदेश आगरा की तस्वीर है दोस्तों, जहां पर भाजपा कार्यालय के अंदर एक दलित युवक की इसलिए मार पिटाई की जा रही है, बेरहमी से पीटा जा रहा है क्योंकि वो सोफा पर बैठ गया था। क्यों? उसे सोफा पर बैठने का अधिकार नहीं है। किसने अधिकार नहीं दिया है? संविधान की किताबों में जाकर पढ़ो और समझ में आएगा कि संविधान सबको एक समान अधिकार देता है। लेकिन भाजपाइयों में ऐसी चीज़, ऐसी सोच नहीं है दोस्तों, तभी तो ऐसी हरकत हो रही है, तभी तो इतना मारपीट किया जा रहा है, इस तरीके से बदसलूकी की जा रही है। सोचिए उस शख्स पर क्या गुजर रही होगी, क्या गुजर रही होगी कि वो इस देश के नागरिक है, चुनाव में वो वोट डालने जाते हैं, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हैं और इसी चुनाव के अंदर भाजपाई के लोग और तमाम नेता मंत्री ये कहते हुए नजर आते हैं कि सब एक समान है, हम किसी के साथ जिया ऊंच नीच जैसी व्यवस्था नहीं रखते हैं। लेकिन वही जब भाजपा के दफ्तर में सोफे पर बैठते हैं तो उनको मारना शुरू कर दिया जाता है, उनको लातों से पीटना शुरू कर दिया जाता है। ये हकीकत है दोस्तों, और इसको जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे, इस मनुवाद सोच से आज़ाद रहेंगे। जी हाँ, इन मनुवादियों की जो सोच है, जो आप पर थोपने की कोशिश की जाती है, संविधान को ख़त्म करने की लगातार जो साजिश है, वो यूं ही नहीं है दोस्तों, क्योंकि इनको लगता है कि अगर हम संवैधानिक तौर पर चलेंगे और संविधान की भाषा बोलेंगे तो इनका जो है दाल गल नहीं पाएगा। और यही वजह है कि ये दलितों और SC ST OBC अल्पसंख्यकों के साथ जो है किस तरीके की कोशिश करते हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, उनको फंसाने की कोशिश करते हैं हिंदू मुस्लिम की राजनीति में। लेकिन अगर आप अभी भी समझदार नहीं बने हैं तो बनिए, ऐसी तस्वीरों को देखकर बनिए कि उस ज़माने में भी दलितों के साथ ऐसा ही सलूक होता था और आज इस ज़माने में भी यही सलूक हो रहा है। क्या फ़र्क पड़ा है? कुछ अंतर हुआ है? कोई अंतर नहीं है, बस चेहरे बदल गए हैं, उसके अलावा कुछ भी फ़र्क नहीं है। आगे आपको दोस्तों दिखा दूँ तो अब धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं। ये मंत्री जी, जी हाँ, ये मंत्री जी परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह है। महिलाओं ने गंगा किनारे मंत्री जी को घेर लिया, मंत्री जी से सवाल पूछना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का गांव नदी में कटान से प्रभावित हो रहा था। कटान से बचाने के लिए मंत्री ने बंधा नहीं बनवाया। भारी विरोध जो है मंत्री जी का करना गांव वालों के ज़रिए शुरू कर दिया गया। फिर क्या था, मंत्री जी अपना गाड़ी वाड़ी लेकर एकदम फुर्र से भागे। गाड़ी भी है इनके पास, इतने ऐशो आराम जनता के पैसे पर काट रहे हैं और जनता जब इनसे कुछ मांग ले तो इनको अपनी जान बचानी पड़ जाती है। सोचिए, अपना अधिकार मांगने पर इनको जो है जवाब नहीं दे पाते हैं, जवाबदेही तय नहीं हो पाती है और ये बन पड़े हैं मंत्री इस देश के। परिवहन मंत्री ना है ये दयाशंकर बलिया के, जहाँ पर इनको किस तरीके से भागना पड़ा है और कैसे अपनी जान बचानी पड़ी है। और अब यही मंत्री आपको चुनाव में नज़र आएंगे। उत्तर प्रदेश का चुनाव तो आ ही रहा है नज़दीक, उसमें आपको दिखाई देंगे सच्चे हिंदू और पक्के हिंदू, और आपको हिंदू मुसलमान का पाठ और ज्ञान भी खूब भर भर कर पढ़ाएंगे। लेकिन आप देखिए कि जब जनता इनसे सवाल पूछती है तो ना इनके पास जवाब है और ना ही किसी तरीके का समाधान, बस भागना है, मुंह छुपाकर भागना है, सर छुपाकर भागना है, जैसे तैसे भागना है, अपनी जान बचानी है। क्योंकि कुर्सी सबसे ज़्यादा प्यारी है और कुर्सी जब इनको मिल गई है तो उसके बाद जनता की सुनता कौन है भैया? जनता की कोई नहीं सुनता है। आगे दोस्तों आपको बता दूं तो जिस तरीके से देश भर में छात्रों के ऊपर पुलिसिया कार्रवाई हो रही है, मारपीट किया जा रहा है, उसको लेकर कॉकरोच जनता पार्टी ने बताया है कि सभी प्रदर्शनकारियों पर जो उनकी मांग सरकार से हुई थी, JP नड्डा के साथ जो बातचीत हुई थी, उस पर FIR वापस लेने की बात कही गई थी। CJP के प्रवक्ता सौरभ दास और रत्ना ने सोमवार देर रात 1 बजे एक वीडियो जारी करते हुए ये जानकारी साझा की। सौरभ ने बताया कि सरकार के प्रतिनिधि दिल्ली पुलिस के अफसर मिलने आए थे और हमने उन्हें बताया कि आशंका है कि सरकार ने जो वादे किए हैं वो पूरे नहीं किए हैं, वो पूरे नहीं होंगे। उन्होंने बिहार सरकार के गृह विभाग की प्रेस रिलीज़ दिखाई। इसमें लिखा है कि सभी प्रोटेस्टर की FIR वापसी ली जाएगी और भविष्य में भी कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। और अब धीरे धीरे करके खबर आ रही है कि बिहार, बंगाल और असम से जिन छात्रों पर FIR दर्ज किया गया था, उनका FIR जो है वो वापस लिया जा रहा है।
और इसी को लेकर दिल्ली पुलिस के पास ये लोग पहुंचे थे और सीधे तौर पर चेतावनी भी दी थी कि अगर आप नहीं मानते हैं, उनकी मांगों को नहीं सुनते हैं, तो आप फिर से जंतर मंतर पर हम धरना देने के लिए तैयार हैं। इस देश के युवाओं के भविष्य को अगर बर्बाद करने की कोशिश की तो फिर से एक आंदोलन शुरू होगा, और इस बार ऐसा आंदोलन शुरू होगा जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। एक इस्तीफ़ा तो अभी हो गया है दोस्तों, लेकिन और कितने इस्तीफ़े होंगे ये भाजपाइयों को भी नहीं पता, क्योंकि अब जनता के ज़रिए जो गुस्सा है वो साफ तौर पर आप कई वीडियो सोशल मीडिया पर देख चुके होंगे। बाकी दोस्तों आपको बता दूं तो ये जो तस्वीर, ये चेहरा आपको जो नज़र आ रहा है, ये आरएसएस के नेता हैं। जंतर मंतर के आंदोलन पर ये क्या टिप्पणी कर रहे हैं सुनिएगा तो आपका भी खून खौल जाएगा कि ये लोग नेता कहलाने के लायक नहीं है। ये कह रहे हैं कि सीधे फायरिंग कराता, महिलाओं का रेप करवाता, ये आरएसएस के नेता। जी हाँ, एक आर्टिकल छपी है इन पर और बताया जा रहा है एक न्यूज़ आर्टिकल के ज़रिए कि दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट परीक्षा पत्र लीक के मामले को लेकर प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सोच उसके एक विचारक ने बताई। संघ विचारक और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राज्य बौद्धिक सेल के प्रमुख टीजी मोहन दास अत्यंत आपत्तिजनक और हिंसक बयानों को लेकर विवाद जो है वो गहरा गया है। इस मामले पर राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया के बाद केरल पुलिस ने जांच के आदेश इन पर बिठाए हैं। टीजी मोहन दास ने अपने YouTube चैनल पत्रिका पर जारी एक वीडियो में कहा कि यदि दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे छात्र आंदोलन को रोकने की जिम्मेदारी उन्हें दी गई होती तो वो कठोरतम हिंसक कार्रवाई करते। गोलीबारी और कर्फ्यू का बयान जो है उन्होंने दिया और कहा, मोहनदास के अनुसार मैं जंतर मंतर के 4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कर्फ्यू लगवा देता, फिर लाउड स्पीकर पर भीड़ हटाने की 3 चेतावनियां देता, इसके बाद गोली चलाने के सीधे आदेश देता। लोग इधर उधर भागते, कुछ मरते, कुछ गंभीर रूप से घायल होते। 4 घंटे के भीतर स्थिति शांत हो जाती और फिर हम शवों को उठाकर अस्पताल पहुंचा देते। महिलाओं पर भी विवादित टिप्पणी। उन्होंने एक अन्य वीडियो क्लिप में आंदोलन में शामिल होने वाली महिला प्रदर्शनकारियों को लेकर भी बेहद बेहुदा और घटिया आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि वहां सामूहिक बलात्कार और हत्याएं होंगी। बलात्कार की कोई शिकायत दर्ज नहीं होगी क्योंकि प्रदर्शनों में शामिल होने वाले धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी महिलाएं बलात्कार पसंद करती हैं। सोचिए, ये आरएसएस के विचारधारक हैं, आरएसएस के लोग हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं और इनकी विचारधारा आप सुन चुके हैं इनके बयानों के ज़रिए। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।